मारियोपोल में राहत सामग्री का वितरण जारी है। जंग के बीच लोगों को जरूरी मदद दी जा रही है। आपको बता दें कि मारियोपोल में लगातार हमलों की वजह से यहाँ राशन, पानी, बिजली की समस्या पैदा हो गई थी और यहाँ की मेयर ने मदद भी मांगी थी। मारियोपोल में अब राहत बचाव का काम भी शुरू हो गया है। वितरण सामग्री का वितरण किया जा रहा है। ये जानकारी इस वक्त आ रही है। मारियोपोल में लगातार हमलों की वजह से पानी और बिजली की सप्लाई बाधित हो गई थी। खाने के सामान की कमी हो गई थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से ठप है। सामान आ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग अपने घरों में मौजूद हैं अब उनके पास राशन खत्म हो चुका है और अब वहाँ राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। और लगातार बड़ी खबर आती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के मैदान से रूसी टैंक छोड़कर निकले सैनिक, आम लोगों ने टैंक पर कब्जा कर लिया। तो रूसी सैनिक जहां यूक्रेन के अलग अलग शहरों में घुस चुके हैं अपने टैंकों के साथ, तो कई जगह ऐसा नजारा भी देखने को मिला है जहां पर रूसी टैंकों पर आम लोगों ने कब्जा कर लिया है। और ऐसा ही कुछ इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। ये रूसी गाड़ी है, सैन्य वाहन है, जिसे बीच सड़क पर छोड़कर रूस का सैनिक चला गया है और उसके बाद यूक्रेन के लोग इसे अपने साथ ले गए। इधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर अपनी यूक्रेन प्रतिज्ञा दोहराई है। पुतिन ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देंगे, यूक्रेन को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग 11वें दिन भी जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन पर अपना रुख साफ किया है। पुतिन ने एक बार फिर दोहराया है कि वो यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देंगे। पुतिन ने कहा है कि रूस ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। नाटो देशों को चेतावनी देते हुए पुतिन ने साफ किया कि अगर नाटो और रूस के बीच जंग होता है तो सब जानते हैं इसका परिणाम क्या होने वाला है। Недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих. रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर का जिक्र करते हुए कहा कि ब्रिटेन के मंत्री के बयान के बाद से ही रूस के परमाणु हथियार हाई अलर्ट पर हैं। पुतिन ने कहा कि अगर नाटो यूक्रेन संघर्ष में शामिल है तो हम भी तैयार हैं। Недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих. पुतिन के बयान से साफ है कि यूक्रेन को ना तो नाटो का हिस्सा बनने देंगे और ना ही यूक्रेन को वो परमाणु हथियार हासिल करने देंगे। पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर नाटो भी उनके रास्ते में आया तो वो उनसे भी टकराने को तैयार है। पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका समेत नाटो देशों को चेतावनी दी है कि उनके परमाणु हथियार हाई अलर्ट पर हैं। किसी ने अगर यूक्रेन युद्ध में टांग अड़ाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पुतिन की इसी धमकी के चलते अमेरिका समेत तमाम नाटो देश जुबानी तौर पर यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन रूस के साथ युद्ध में उतरने को तैयार नहीं है। सभी जानते हैं कि ऐसा करने पर परमाणु युद्ध के साथ साथ पूरे यूरोप के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। रूसी हमले के बाद भयंकर तबाही मची है और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। रिहायशी इलाकों को भी रूस ने हमला बनाया है और वहां भयंकर तबाही मची है। लोगों के मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, आग के शिकार हो गए हैं या मलबे में तब्दील हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये रिहायशी बिल्डिंग जिस पर रॉकेट से हमले हुए हैं और उसके बाद ज्यादातर जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं।